हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, 2 ग्रुप रखे हैं, 2 कार्ड रखे हैं। ठीक है, या तो आप कार्ड चूज़ कर लें या आप स्टोन चूज़ कर लें। ठीक है, या फिर आप अपने नेम इनिशियल को भी चूज़ कर सकते हो। पाइल फर्स्ट में रोमांस का कार्ड है और ग्रीन एवेंचरिन स्टोन है। पाइल सेकंड में मिररिंग की एनर्जी है और टाइगर आई का स्टोन है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन स्टोन को चूज़ किया है या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है रोमांस का या फिर आपके नेम इनिशियल ए से एम के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों के एक दूसरे को लेकर के क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हो आप दोनों एक दूसरे के बारे में। ठीक है, ओके। और मैं एंड में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी लूँगी। ठीक है, एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी मोनोलॉजी से। पहले मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी कि आप दोनों की एनर्जी क्या है इस वक्त। एक एक कार्ड पुल आउट करूँगी मैं, होल्ड करिएगा, मैं अपने कार्ड्स ले लूँ। यस, तो यहाँ रोमांस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप दोनों के मन में आ रही है एक दूसरे को लेकर के, आपके मन में भी है और इस इंसान के मन में भी है। यस, बहुत प्यार फील कर रहे हो। लेट्स सी, पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी आपकी और आपके पर्सन की। यू वर्सेस देम, चलिए जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये आपकी एनर्जी ले ली हमने और ये आपके पर्सन की, और म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं वो भी देखेंगे हम। पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है। डोर टू रोमांस, और अगेन वही रोमांस की एनर्जी है यहाँ पे भी। तो डेफिनेटली आपकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। जब आप दोनों, अगर आपने इस इंसान के साथ में समय बिताया है, टाइम बिताया है, ठीक है, बहुत आगे तक गए हो आप लोग, तो डेफिनेटली उन दिनों को भी आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो जब आप दोनों साथ में थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी है ना, आपके पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव फील कर रहे हो उस इंसान की तरफ, अपने पर्सन की तरफ बहुत प्यार फील कर रहे हो, अपना बनाना चाहते हो इस इंसान को। यहाँ पे मास्टर नंबर 33 है, हो सकता है 33 आपकी या आपके पर्सन की एज हो, या फिर नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 3 हो सकता है 333 आपको, या 33 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 333। यस, या 6 नंबर आपका हो, या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी ना कहीं बैलेंस में आना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में अभी कुछ ऐसे चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो हो सकता है इस इंसान की खुद की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है जिससे ये इंसान अभी रूबरू हो रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करता है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। और एक मज़े की बात बताऊं मैं आप लोगों को गाइज, 3 + 3 नंबर 6 हो जाता है। ठीक है, और ये बात करता है नंबर 6 टैरो की तरफ से अगर हम देखें तो इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। एंड यहाँ पे भी नंबर 6 है गाइज, वाओ। यस, ये इंसान है ना कहीं हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ये पता नहीं इतना ब्लर क्यों हो जाता है बार बार। बॉटम से क्या है, वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। जो लोग यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो उनके लिए मेन होल्डिंग ए हार्ट है, और मेल देख रहे हैं तो उनके लिए वुमेन होल्डिंग ए हार्ट है। डेफिनेटली दोनों ही, आप दोनों ही, ये जो कार्ड है ना,
ये जो निकला है ना, ये मैंने शफ़ल करके कार्ड निकाले हैं एंड डेफिनेटली जो हम निकालते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड निकल करके आते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के सामने ही शफ़ल किए हैं एंड डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, ठीक है, बहुत प्यार है। चाहे ये इंसान आपकी जो पर्सन है ना ये आपको दिखाने की कोशिश करे या ना करे, ये चाहे आपको हमेशा ये जताने की कोशिश करे कि आपकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं है या बिल्कुल अटैचमेंट फील नहीं करते या बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, तो ये फेक है, ठीक है। ये इंसान की जो एनर्जी दिखाता कुछ और है और है कुछ और अंदर से। यस, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आपके जो पार्टनर है ना अगर आपको शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन नहीं, इस इंसान के दिल के दरवाजे ना आपके लिए खुल चुके हैं और आपके दिल के दरवाजे भी इस इंसान के लिए खुल चुके हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, फीलिंग्स हैं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, ठीक है। नंबर 45 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो या नंबर 9। ओ वाओ गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मुझे अभी एक चैनल मैसेज मिला है। यहाँ पे है 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो मैं उसी तरीके से लूँगी 3। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 5 + 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो 9 हो जाता है। ये एक एंजल नंबर है गाइस, 369। पता है ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है? यहाँ पे भी 9 है। यस, ये इसलिए दिख रहा है आपको, अगर एंजल नंबर हो सकता है 369 बहुत बार दिख रहा हो, सबको नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए मुझे लग रहा है, मैंने अभी स्क्रीन पे भी 369 देखा है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप लोगों को ना 369 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टेक्निक अपनानी चाहिए इस इंसान को पाने के लिए या फिर अपनी विश को पूरी करने के लिए, ठीक है। आपको ये टेक्निक अपनानी चाहिए 369 वाली। यस, ये एक चैनल मैसेज था और जिसके लिए भी होगा उसको मिल चुका है। लेट्स सी, अब हम टैरो से जानेंगे। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड लूँगी, 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आपके लिए कि आप क्या फील कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। 1 मोर कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अब मैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए लूँगी 2 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दोनों ही ले रही हूँ मैं। ओके, बॉटम से हम बाद में देखेंगे। चलिए जानते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेके। की ऑन अ रिंग इन फोटोग्राफ। तो हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो। यस, यहाँ पे नॉस्टैल्जिया एनर्जी है। आप इस इंसान के साथ में कुछ यादें कर, न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हो, ठीक है। पास्ट मेमोरीज हैं आपके पास इस इंसान की, कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको देख रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, उनकी पिक्चर्स को बार बार देखते हो, चूमते हो, उनकी पिक्चर से बात करते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पे उनकी फ़ोटो लेकर के रोते भी हैं, रात को अपने सिरहाने रख कर के सोते भी हैं, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ में कुछ आपकी नई यादें बने, ये इंसान आपके साथ हो, आपके पास हो, ठीक है। यहाँ पे है की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्टेयरिंग अलोन। ओके, तो इस वक्त आप अकेले हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन के पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो शायद ये इंसान आपको चूज़ नहीं करेंगे या आपसे इस इंसान को ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, ऐसा फील होता है आपको, क्योंकि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ भी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन जिनके साथ है डेफिनेटली है उनके साथ में। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एंगेजमेंट, रिंग एंड टॉकिंग। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हो, एंगेजमेंट करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप देखते हैं आपके साथ में, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फिर चाहे कोई राज़ी हो या ना हो, ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पे टॉकिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। यस, ये आपको टेक्स्ट कॉल करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यस, इस तरीके की एनर्जी है। बॉटम से देखते हैं क्या है। नॉट इनफ। तो हो सकता है कि जब आप बात करना चाह रहे थे इस इंसान से तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, ठीक है, अपने ईगो को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे अपने, या फिर इस इंसान को किसी तरीके की जेलेसी हो सकती है ये सोच करके कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे थे इस इंसान से बात करने की, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, आपसे बात नहीं करना चाहते, या इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये नहीं तो कोई और सही आपकी लाइफ में तो जो है ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हो रहा था, ये बहुत सैबोटेज कर रहे थे खुद को, फियर हो सकता है, या ईगो की अपनी बहुत ज़्यादा सुन रहे थे ये इंसान। यस, या किसी के साथ में आपको देख लिया तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे थे। यस, और अब ये इंसान अगर आपसे बात करना चाह रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इस इंसान के बिहेवियर से। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेट हुए हो डेफिनेटली। लेट्स सी, अब हम जानेंगे टैरो से कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर के। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस इंसान के ऊपर नज़र रखे हुए हो गाइस। आपका जो नज़रें हैं, आप इस इंसान को हो सकता है कि स्टॉक कर रहे हो और बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास में या तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं विद द 7 ऑफ कप, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि पता नहीं ये इंसान आपको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, या किसी और को चूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, इनको रिश्तों की इतनी समझ नहीं है। लेट्स सी, टावर और क्या फीलिंग्स है आपकी। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, एक बार मैं ये देखूंगी यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। मुझे लग रहा है कि है ना, आप इस इंसान के ऊपर नज़रें रखे हुए हो, आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लगता है उनके ऊपर जब आप नज़र रख रहे हो, उनका सोशल मीडिया जब आप चेक करते हो तो आपको लगता है कि इनका जो अफेयर है ना बहुत सारी लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ चल रहा है, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और ये सोच करके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं इस इंसान की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने सडनली आपकी लाइफ से जाने का डिसीज़न बनाया है, सडन आपको घोस्ट आउट कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो आप चाह रहे हो कि इंसान आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स अर्थ साइन नहीं है और बाद बाकी सारे साइन है। मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द हैंग्ड मैन, आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो गाइस, आप इस इंसान के बारे में ना 24/2 आपके माइंड में ये इंसान चलते रहता है, कुछ ना कुछ आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आप इस इंसान को लेकर के स्टक हो चुके हो इस इंसान के ऊपर। इस इंसान से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो कि चलो मैं अपना कोई दूसरा काम कर लूँ या अपने बारे में सोच लूँ, नहीं। और इवन अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना तो भी आपके माइंड में ये इंसान हर वक्त रहते हैं, आप इस इंसान के बारे में सोचते हो। वाई दिस टावर इज़ हेयर, चलिए जान लेते हैं टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही चाह रहे हो एक दूसरे के साथ में बैलेंस, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में बदलाव लेकर के आए या ख़ुद को पूरी तरीके से चेंज करके आपकी लाइफ में आए, ये जो ब्लॉकेजेस आए हैं वो हट जाएं। वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स इज हियर, द हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है, हार्ट की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे। इस इंसान से जब आप मिले थे तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में पहले से कुछ चल रहा था और वो चीज़ें, वो एनर्जी जो है क्लियर नहीं हुई थी, ये इंसान पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे, इसलिए इस इंसान ने आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस इंसान के दिल के दरवाजे आपके लिए बंद थे उस वक्त, और अब मुझे लग रहा है कि इस इंसान के दिल के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। यस, लेकिन यहाँ पे हिडन एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान जो भी छुपा रहे हैं वो आपके सामने कह दे, आपको बता दें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनकी कोई इनकी मदर या कोई सिस्टर हो सकती है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, और ये इंसान बता नहीं पा रहे हैं उनके बारे में। एक बार मैं और देखूँगी यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है।
9 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई है, ठीक है। अब ये इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, इनके मदर या सिस्टर की तरफ से हो सकता है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, जो बाउंड्रीज सेट कर रही हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का कनेक्शन नहीं बन सकता। हो सकता है कास्ट कल्चर का भी मुझे यहाँ पे इशू लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ऐसे किसी फैमिली से है जो लोग धर्म को बहुत मानती है या पुरानी रीति रिवाजों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जबकि ये इंसान तो चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, ठीक है। लेट्स सी हाई प्रिस्टेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हैं। अब हम जान लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ बचा नहीं। अब आप हो सकता है कि इनसे मूव ऑन हो चुके हो, आप इनकी लाइफ से चले गए हो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने कोशिश की हो और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस इंसान के बिहेवियर से। आप चाहते थे कि ये इंसान अपना ईगो छोड़े, ठीक है, जो ये ज़िद करते हैं या इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, इस वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे थे। ये इंसान लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है और सोच रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या लिखा है किस्मत में, ठीक है। आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के। डेथ, डेफिनेटली दूरियां हैं इस वक्त और ये इंसान खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, या फिर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग हो विद द डेथ कार्ड। स्कॉर्पियो की एनर्जी अगेन निकल करके आई है। और जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो इनसे, आप हैप्पीली सिंगल अपनी लाइफ को जो है ईजीली आगे बढ़ा रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। सिंगल हो तो खुश हो, आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। यस, हो सकता है कि पहले आप इस इंसान को बहुत सारे हिंट दे रहे थे कि आप इनके साथ हो या आप इनसे बात करना चाह रहे हो या आप इनको अभी भी पसंद करते हो, लेकिन विद द हाई प्रिस्टेस हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली हो। आप इस इंसान को हिंट नहीं दे रहे हो, समझा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये पास्ट को लेकर के जो भी मेमोरीज थी ना आप दोनों की, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत याद करते हैं आपको, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं। यस, आपको डेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एज का डिफरेंस डेफिनेटली लग रहा है कि है आपके यहाँ एज का डिफरेंस। लेट्स सी और देखते हैं। डेफिनेटली इंसान विक्ट्री चाहते हैं, इसलिए इंसान है ना मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ में। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। वाई दिस डेथ इज़ हियर। यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो भी चीज़ें हाइड की थी इस इंसान ने, जो भी चीज़ें छुपाई थी, ठीक है, अब वो ये इंसान रिवील करना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर पास्ट में भी इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी लेकिन इस इंसान ने नहीं बताया, तो रीज़न हो सकता है कि इनके मदर या इनके सिस्टर नहीं चाह रहे थे कि आप दोनों का कनेक्शन बने, क्योंकि कास्ट कल्चर का यहाँ पे इशू हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। द स्टार, ये इंसान आपको पाना चाहता है गाइस विद द स्टार कार्ड। इस इंसान को होप है कि आप इस इंसान की बात सुनोगे, आप इस इंसान से बात करोगे, ठीक है, या आप इस इंसान को फिर से मिलोगे, आप दोनों फिर से साथ में रहोगे। वाई द 6 ऑफ कप इज़ हेयर। क्वीन, किंग ऑफ कप, डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये भी किंग ऑफ कप की ऊर्जा है और ये भी किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, ठीक है। अगर इस इंसान के दिल में आपके लिए पास्ट में फीलिंग्स नहीं थी, या ये इंसान बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर रहे थे, या कुछ ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, चाहे कास्ट कल्चर का हो, चाहे फैमिली का हो, रिलीजन का हो, जो भी इशू हो, इस इंसान ने ना आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था डेफिनेटली। और अब ये इंसान है ना रिवील करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जितना अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, जितना ये इंसान आपसे दूर रह रहे हैं, उतना इस इंसान को पेन हो रहा है, उतना ये इंसान तकलीफ़ में है, और आप भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक बार मैं गाइडेंस भी ले लेती हूँ आपके लिए। एक कार्ड लूँगी मैं।
एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी जो भी चीज़ें चल रही है ना, जैसे भी चल रही हो, उसमें ही आपको जो है सुकून ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे चीज़ें ठीक होने में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, न्यू मून इन लिब्रा। यस, लिब्रा की एनर्जी मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगी, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, स्थिति चल रही है, उसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो ग्रुप 1 मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी अपनी पाइल को चूज़ किया है NCZ या फिर टाइगर आई को, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है मिररिंग को, वेलकम योर रीडिंग। यस, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है ग्रुप 2, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ मिररिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है आप मिरर सोल हो या मिरर सोलमेट हो एक दूसरे के। ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं और आप इस इंसान को मिरर कर रहे हो। इट मीन्स कि जैसा आप सोच रहे हो ना इस इंसान के बारे में, वैसा ही ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इनसे गुस्सा हो तो ये भी आपसे गुस्सा हैं। अगर आपके दिल में इनके लिए प्यार फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, वैसे ही इस इंसान के दिल में हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आपकी बिहेवियर रहेगा, जैसा आपका जो है फीलिंग्स रहेगी इस इंसान को लेकर के, वैसा ही इस इंसान की फीलिंग्स रहेगी आपको लेकर के। ठीक है, लेट्स सी, हम पहले आपकी और इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे एक दूसरे को लेकर के क्या है, और एक एक कार्ड ही लूँगी मैं। आपकी क्या एनर्जी है अपने पर्सन को लेकर के और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के, लेट्स सी। तो चलिए जानते हैं आपकी क्या एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी, और म्यूचुअल फीलिंग्स हम बाद में देखेंगे। यस, चलिए जानते हैं। ऑल टाइड अप, आप तो स्टक हो गाइस, बहुत ज़्यादा स्टक हो इस इंसान के ऊपर। आप इस इंसान की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप ये ना एक तरीके से हैंग्ड मैन का कार्ड है। आप स्टक हो, ऑल टाइड अप, पूरा एकदम बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो हो सकता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से आप है ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। थक चुके हो आप इस एनर्जी से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, थक चुके हो कि पता नहीं इस एनर्जी से कब मैं बाहर निकलूँगी। ठीक है, आप अगर चाह भी रहे हो ना इस इंसान के बारे में नहीं सोचने का, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में इस इंसान के लिए थॉट्स जो हैं आते रहते हैं। 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 3 नंबर, या आप लोग 20 प्लस हो सकते हो। 23 आपकी इस इंसान की एज हो सकती है, या फिर 5 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। डो टू स्पिरिट, ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, आप पाइल 1 को जा कर के चेक करिएगा एक बार। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने जब कार्ड निकाले ना तो आपके पास है 23 नंबर। ठीक है, आपके पास 23 नंबर है और आपके पर्सन के पास में है 32 नंबर। हो सकता है ये मिररिंग एनर्जी है गाइस। ये जो कार्ड्स हम पुल आउट करके निकालते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं निकलते हैं, ये डिवाइन के थ्रू निकाले जाते हैं। ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस से ये कार्ड निकलते हैं। ये जो आपको पाइल चूज़ करने के लिए कहा जाता है ना, ये भी इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ करके आप पाइल को चूज़ करें। ठीक है, देखिए सेम पाइल 3 में भी ना, और सॉरी पाइल फर्स्ट में भी यही चीज़ आया था। पाइल फर्स्ट में ना आपकी एनर्जी यहाँ पे नंबर 33 था और उनके पर्सन की एनर्जी में नंबर 6 था। 3 + 3 6 और 6 ऐसे कार्ड आया था। और आपकी एनर्जी में देखिए मिररिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। और ये कार्ड मैंने अभी आप दोनों के आपके सामने ही शफल करके निकाले। ठीक है, तो अगर आप मिरर कर रहे हो, आप अगर कुछ गलत सोच रहे हो ना इस इंसान के बारे में, तो गलत मत सोचो। अगर आप इनको कोस रहे हो, ठीक है, आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो ऐसा मत करो। बहुत प्यार फील करो, इतना प्यार फील करो कि ये इंसान से रुका ना जा सके। ठीक है, ये इंसान रुक ही ना पाए, आपके बगैर रह ही ना पाए। इतना प्यार फील करो इस इंसान को लेकर के। ठीक है, इतना पॉजिटिव रहो इस इंसान को लेकर के, ताकि ये इंसान भी आपको लेकर के पॉजिटिव रहे, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो।
यहाँ पे डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। ये इंसान हो सकता है कि डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्पिरिट इनको कुछ गाइड कर रही हैं आपको लेकर के। यस, आप लोग 20+ या 30+ हो सकते हो। 32 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है इन दिनों आपको 555 या 5555 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या 222 या 22, 333 या 33। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड बॉटम से देखते हैं क्या है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। इनडिसाइसिव, डेफिनेटली आप भी इनडिसाइसिव हो और ये इंसान भी इनडिसाइसिव है, पता नहीं क्या होगा, क्या करे। और ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि पता नहीं कनेक्शन में आगे क्या होगा, क्या लिखा है। ठीक है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो और ये इंसान भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। डेस्टिनी जहाँ लेकर के जाएगी वहीं चले जाएंगे। आपकी भी यही धारणा है, इस इंसान की भी यही सोच है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, 2 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब 2 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड अच्छा, 2 ही आ गए। थैंक यू सो मच। बॉटम से मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। बटरफ्लाई एंड ट्विन फ्लेम। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों ट्विन हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। मैं यहाँ पे ट्विन कनेक्शन इसलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं और मैं इस पछड़े में पढ़ना भी नहीं चाहती ट्विन फ्लेम वाले चक्कर में। सोलमेट होते हैं और वो बहुत होते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके सिबलिंग भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, कोई और इंसान भी हो सकता है, ये इंसान भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। इस इंसान के साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस। यिन एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो आप चाहते हो इस इंसान के साथ में बैलेंस, यूनियन, कंप्लीशन। आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के करीब रहो। ये आप चाहते हो कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। अगर बात नहीं हो रही तो बातचीत शुरू हो जाए, बैलेंस आए इस कनेक्शन में। ठीक है। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे द बटरफ्लाई, चेंज की बात करता है बटरफ्लाई। आप चाहते हो कि नए सिरे से चीज़ें जो हैं शुरू हो आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप जो है पास्ट में कैसा था वो नहीं चाहिए आपको, अब नया तरीका, नए सिरे से सब कुछ नया नया। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो इस इंसान के साथ में। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन जो है एक नेक्स्ट फेज़ में जाए। आप दोनों ही एक दूसरे को हील करो या हील हो करके एक दूसरे की लाइफ में आओ, क्योंकि आप चाहते हो इस इंसान के साथ में ग्रोथ। ठीक है, चेंज। यस, लेट्स से आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। सेल्फ इंडल्जनेस, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। तो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त अपने शैडो वर्क कर रहे हैं, शैडो साइड पे। हो सकता है हीलिंग एनर्जी में हो ये इंसान, आप भी हील हो रहे हो, ये इंसान भी हील हो रहा है, या फिर ये इंसान को लग रहा है कि आप है ना अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस हो चुके हो। आप अपनी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे द ग्रीन रीपर है, तो डेफिनेटली द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपको जब ये इंसान कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, तभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, और इनको लग रहा है कि अगर ये एक सेकेंड चांस मांगते हैं आपसे तो शायद आप इनको मौका नहीं दोगे। शायद आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एंड हो चुका है। ठीक है, अब इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं आ सकती, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता ये कनेक्शन। यस, इस इंसान की ऐसी सोच है, फीलिंग्स है आपको लेकर के कि शायद आप इनको चांस नहीं दोगे। आप दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, जबकि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक सेकेंड चांस दो। ठीक है, बॉटम से क्या है, कॉफ़ी कप, डेफिनेटली मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। डेफिनेटली इंसान और आप दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे से मिले, बैठ कर के बात करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको क्लियर करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या फ्रेंडशिप जो आप दोनों की थी उसको फिर से शुरू करें। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में, ये फीलिंग्स हैं आप दोनों की। लेट्स सी, टैरो से जानेंगे
आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ये डेक नहीं था, मुझे ये डेक लेना है क्योंकि उससे मैंने अभी फर्स्ट पाइल की रीडिंग की है। ठीक है, तो सेम एनर्जी आ जाती है कई बार। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर के। 4 ऑफ कप, यहाँ भी द 4 ऑफ कप मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत है पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिल भी रहे हो, ऑफ़र मिल भी रहे हैं, लेकिन आपका फोकस जो है उन चीज़ों पे नहीं है। डेफिनेटली आपका फोकस इन चीज़ों पे नहीं है जो आपको ऑफ़र मिल रहे हैं। कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपका जो पूरा फोकस है वो अपने पर्सन के ऊपर में है, जो हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ में नहीं है। इसलिए आप इस इंसान के ऊपर हैंग्ड हो चुके हो, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको ऑफ़र नहीं मिल रहे हैं या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से इस इंसान के ऊपर स्टक हो। जैसे कि मैंने बोला था, ऑल टाइड अप, आप बंध चुके हो, आप स्टक हो एकदम। ना इस इंसान की यादों से निकल पा रहे हो, ना इस इंसान को अपने माइंड से निकाल पा रहे हो। आप कोशिश बहुत करते हो कि आप इस इंसान के बारे में ना सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और काम में भी अगर आपने खुद को लगा लिया, फिर भी आपको थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि मेरे माइंड में तो ये इंसान ही चल रहा है। ठीक है, जब आपको होश आता है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक हो। जेमिनी, पाइसेस यहाँ पे हो सकता है आपका इस इंसान का साइन हो। और देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस इंसान को लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। यस, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको होप है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यस, हो सकता है कि इस इंसान के पास कोई 2 रास्ते थे, ये इनडिसाइडेड था, समझ नहीं पा रहा था कि किस रास्ते पे जाए। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। 4 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। 4 ऑफ कप को क्लियरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। वेरी गुड। हो सकता है कि 4 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। यस, मैं कह रही हूँ ना कि आपके पास ऑफ़र मिल रहा है, आपको ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन आप इस इंसान को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। बहुत टाइटली आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप भूल नहीं पा रहे हो उस इंसान को। आप चाहते हो कि ये इंसान आकर के आपके सामने ओपन अप हो, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। ठीक है, वाई दिस हैंगमैन इज़ हेयर। चलिए जानते हैं यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा क्यों है। क्योंकि आप बैलेंस में आना चाहते हो इस इंसान के साथ में, क्योंकि आपके दिल में इमोशंस है इस इंसान को लेकर के, फीलिंग्स हैं, प्यार है। आप इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, इसलिए आप स्टक हो इस इंसान के ऊपर। आप चाहते हो कि इंसान आकर के आपकी लाइफ को बैलेंस करे। यस, सजिटेरियस यहाँ पे साइन हो सकता है, एक्वेरियस, स्पाइसिस और जेमिनी भी है यहाँ पे साइन। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यस, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था, इसलिए इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। इस इंसान में इतनी समझ नहीं थी, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। आप चाहते हो ये इंसान थर्ड पार्टी से निकल कर के आए और आपको कुछ ऑफ़र दे। वाई दिस स्टार इज़ हियर। 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप चाहते हो, आपको होप है कि एक दिन आप दोनों फिर से साथ में होंगे। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपके साथ में। ठीक है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था ना कि इंसान की नज़रें आपके ऊपर है गाइस, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला था कि ये इंसान देख रहा है, आप सेल्फ इंडल्जेंस में लगे हुए, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो, हील कर रहे हो। ठीक है,
इसलिए ये इंसान चाह रहा है आपकी तरफ आना, एक सेकंड चांस लेना, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मशगूल हो, बहुत ज़्यादा आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। तो हो सकता है कि इंसान को लग रहा है कि शायद अब आप इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या आप नहीं चाहते कि इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। एंड डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, ठीक है, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझता। यस, लेकिन बैलेंस मुझे लग रहा है कि ये इंसान की तरफ से आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, और हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं इस इंसान की क्या एनर्जी है आपको लेकर के, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, और यहाँ पे भी है मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं विद 8 ऑफ वैंड्स, मिलना चाहते हैं आपसे। द चैरियट, वाह, मुझे लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सही और गलत का एहसास तो है कि इनसे क्या गलती हुई है, इन्होंने क्या गलती की है, आप क्या समझाना चाह रहे थे और इन्होंने क्या समझा, और ये मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में ना, इस चीज़ से ये इंसान भी खुश नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, इसलिए इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी इंसान खुश नहीं है, थर्ड पार्टी इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। यस, जिस थर्ड पार्टी के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा और उस थर्ड पार्टी की तरफ से आज इनको जो है तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं कि जो इन्होंने दिया है ना आपको, वही इनके पास लौट करके आया है। ये इनका कर्मा में इनको फेस करना पड़ रहा है, और ये बहुत पेन में है, और ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपकी तरफ एक्शन लेना। यस, द फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी मुझे लग रही है इस इंसान की आपको लेकर के हो रही है। आपकी तरफ जो है एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, द ग्रीन रीपर, ये इंसान एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, ओके, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पे गाइस, जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ा, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है कि इनकी मदर हो, ज़रूरी नहीं कि कोई और इंसान हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी स्पेशली इनकी मदर हो सकती है। लेकिन विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आपके ड्रीम आते हैं, या आपको ये इंसान आपके ड्रीम में आता है, क्योंकि आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। एंड ये इंसान मिस बहुत करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं। लेट्स सी, यहाँ चैरियट की एनर्जी क्यों है। यस, ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। बहुत डीप थिंकिंग है इस इंसान की आपको लेकर के, बहुत गहरी सोच में है, आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द हर्मिट कार्ड। और देखते हैं यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। बहुत जगल कर रहे हैं इंसान, 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है कि पता नहीं आप इनको एक चांस दोगे कि नहीं दोगे। यस, क्योंकि ये चाहते हैं बैलेंस में आना, और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कि आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे वापस आपकी लाइफ में आने का, इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं। वाई दिस फूल इज़ हेयर, 5 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इनकी ना फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, आपको लेकर के हो रहे लड़ाई झगड़े, और ये इंसान अब डिसीज़न बना चुका है, मन बना चुका है आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में। एक बार और देखूंगी मैं यहाँ 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। 6 ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपके बारे में बता दिया है फैमिली वालों को, और इस इंसान ने ये भी कह दिया है कि ये आपसे ही शादी करेंगे, आपसे ही प्यार करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इनकी मदर नहीं चाह रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू भी लग रहा है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बिगड़ी आप दोनों के बीच में। फैमिली नहीं मान रही थी, या तो आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से। और अब ये इंसान बात कर रहा है, क्योंकि ये इंसान कह रहा है कि आपके साथ में इनकी खुशियाँ हैं, ये आपसे ही प्यार करते हैं, आप ही इनके सोलमेट हो,
ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन आपको। एक कार्ड लूँगी मैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ओके। सेम यही कार्ड पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि पाइल 1 भी आपको देखनी पड़े, ठीक है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उस चीज़ को आपको संभालनी पड़ेगी, वैसे ही चलेगी। क्योंकि अभी जो है आपका जो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो ये इस इंसान के साथ में रिश्ता है, उसकी जो है अभी परीक्षा चल रही है। डिवाइन जो है उस चीज़ को टेस्ट ले रहे हैं अभी कि आप दोनों कितना एक दूसरे के साथ रह सकते हो या एक दूसरे से दूर होना चाहते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो गाइस, तो प्लीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें इस इंसान के बारे में, ताकि ये भी अच्छी अच्छी चीज़ें ही अपने माइंड में रखे आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ एडजस्टमेंट करके चलिए इस वक्त। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।